दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो आज स्टॉक ने फिर से एक नया इतिहास रच दिया बिल्कुल फ्रेश हाई बना के। लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर अभी स्टॉक के अंदर और तेजी बाकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से ये बहुत सारी जो अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि आने वाले समय में भी रेलवे के शेयरों में तेजी आगे भी जारी रहेगी। तो ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार में जो गिरावट का माहौल बना हुआ है ये कहां तक जाके रुकने वाला है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स इस समय 71,096 के स्तर पर है जहाँ पे 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.57% की गिरावट है। कल 1600 पॉइंट के ऊपर की भारी भरकम गिरावट हुई और आज भी 400 पॉइंट की गिरावट है। लगभग 2 दिन में 2000 पॉइंट की गिरावट है। वैसे सुबह बाजार की शुरुआत ही निगेटिव हुई थी इसी लेवल के जहाँ पे इस समय ये लेवल दिखाई दे रहा है। वैसे कुछ समय के लिए देखें तो बाजार में जो गिरावट है थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड पे आया था स्टॉक, लेकिन जो गिरावट भी काफ़ी बड़ी हुई है। इंट्राडे लो है उस हिसाब से देखें तो इसमें कल के लेवल के हिसाब से यहाँ पे करीब 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर कुछ रिकवरी भी हुई है। लेकिन अभी बाजार अपनी डायरेक्शन को तलाश रहा है। वैसे देख सकते हो कि यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट काफ़ी बड़ी है। 10,062 के स्तर पे 104 पॉइंट की गिरावट यानी 1.03% अप डाउन है BSE फाइनेंशियल सर्विस, यानी बाजार के मुकाबले फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट बड़ी है। कल भी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई करीब 4% की और आज भी गिरावट जारी है। और इसी वजह से देखें तो IRFC में भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। वैसे देखो कि स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 153 पर, कल की क्लोजिंग 149 के आसपास थी। इंट्राडे में 155 का एक फ्रेश हाई बना और जो लो है वो 136 का है, यानी एक ही दिन में काफ़ी बड़ा अपडाउन देखने को मिला। इस समय 144 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 2.88% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी भी करें और देख रहे हैं कि क्या ये स्टॉक और आगे जा सकता है। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 37 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल भी 37 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख लो कि लगभग 1 बजे के आसपास 26 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे, नंबर 1 पे यस बैंक है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आप देखिए तो इंट्राडे का जो लो है 136 का, लेकिन जो हाई बना है वो 155 का, जो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनी है, ऑल टाइम हाई। और ये आप समझ सकते हो कि आज ज़बरदस्त बड़ी तेजी बनने के बाद ऊपर के लेवल से बाजार में जो गिरावट का माहौल बना उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। बाकी प्रदर्शन इसका बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त इसमें खरीदारी बन रही है और पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। देख सकते हो कि 11 जनवरी को स्टॉक 106 के आसपास था जहाँ पे 3.7% की तेजी बनी। 12 जनवरी की बात करें स्टॉक 113 के आसपास आ गया जहाँ पे 6.1% की तेजी बनी। और 15 जनवरी की बात करें स्टॉक 130 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 14.7% की बम्पर तेजी बनी। 16 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 141 के आसपास जहाँ पे 9% की फिर से शानदार तेजी बनी। और 17 जनवरी को कल 149 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 5.1% की तेजी बनी। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 5-6 ट्रेडिंग से में लगभग 43% की बड़ी तेजी हमने देखी आज तक। अब इतनी भारी भरकम तेजी के बाद तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ये पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, ये स्टॉक और ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, इंडियन रेलवे ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड की रेलवे के साथ में कोलैबोरेशन किया है। अब जो स्विस रेलवे टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस और यूनिक है, जिसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे कुछ पिछले दिनों एक्सीडेंट हुए उसको कम करने के लिए अब स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ में कोलैबोरेशन किया है। दोनों मिलके जो टेक्नोलॉजी स्विस टेक्नोलॉजी रेलवे में इस्तेमाल की गई ट्रैक के लिए वही टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। और इसी को लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आने वाले समय में हमारे ट्रैक के अंदर भी कोई नई टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश की जाएगी जो स्विस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप समझ सकते हो कि जो रिस्क है उसको कम किया जाएगा। और जिस तरह से देखें तो आने वाला जो समय है रेलवे में बहुत ज़्यादा सुरक्षित, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन आने वाली है और बहुत स्पीड से चलती है। ऐसे में ट्रैक को सुरक्षित करना जरूरी है। तो देख सकते हो कि इसीलिए यहाँ पे स्विस रेलवे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंडिया में भी आजमाया जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हो कि बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट होने वाला है
और ये आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, 2024 के अंदर 16 नई वंदे भारत ट्रेन और शुरू हो जाएगी। ये लेटेस्ट जो जानकारी निकल के आ रही है। तो ये जो 60 रेलवे नई जो शुरू की जाएगी वंदे भारत की, ये 14 अलग अलग स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज में शुरू की जाएगी। आने वाले समय में हर स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन दी जाएगी और आप समझ सकते हो कि बहुत तेज़ी से वंदे भारत की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। तो ये एक तरह से देख सकते हो कि वंदे भारत जो नई ट्रेन आने वाली है, पुरानी ट्रेन आउटडेटेड होगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेश होने वाला है। पूरी तरह से रेलवे में एक परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है और इसीलिए रेलवे के शेयरों में तेज़ी का दौर भी आगे जारी रहेगा। तो 2024 के अंत तक करीब 70 जो नई ट्रेन है वो ट्रैक पे आ जाएगी और 16 नवंबर 15 तक ही आ जाएगी। यानी कुल मिला के बहुत सारी नई ट्रेन आने वाली है। हर ट्रैक के ऊपर आपको वंदे भारत दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत स्लीपर भी आने जा रही है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगी। फिलहाल आप देख सकते हो कि इसका लिमिटेड डिस्टेंस है, लेकिन आने वाले समय में बड़े बड़े ट्रैक के ऊपर, बड़े रूट के ऊपर ये चलने वाली वंदे भारत होगी स्लीपर, जिससे आने वाले समय में लोगों को यात्रा करना आसान होगा। और साथ में अमृत भारत ट्रेन भी तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। अमृत भारत देख सकते हो वंदे भारत जिसके समकक्ष ही बनाई गई है, लेकिन उसमें एसी नहीं है, नॉन एसी का ये ट्रेन है और ये लोगों को कम चार्ज में सफ़र कराने के लिए बनाई गई और काफ़ी सुविधा से लैस किया गया है। तो आने वाले समय में जितनी पुरानी रेलवे धीरे धीरे बंद होगी और इसकी जगह पर अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन चलेगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, 597 जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे अब देख दो कि जो लोग जो अपंग लोग हैं उनके सफ़र करने में आसानी हो, इसके लिए उनके लिए अब लिफ्ट और एस्केलेटर से लैस कर दिया गया है और ये आने वाले समय इसको और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सुगम्य भारत मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत आप देखें तो हर रेलवे स्टेशन के ऊपर लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधाएँ दी जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है उसमें रेलवे की तरफ से कहा गया कि 372 रेलवे स्टेशन के ऊपर करीब 1287 एस्केलेटर्स लगाए गए हैं और 1292 लिफ्ट लगाई गई है। और आने वाले समय में ये देखो कि करीब और तेज़ी से दूसरे स्टेशन है उसके ऊपर भी ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो आप देखें तो इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जितने रेलवे स्टेशन हैं उन सबको लिफ्ट और ये एस्केलेटर से लैस किया जा रहा है सुगम्य भारत मिशन के तहत। यानी जिस तरह से रेलवे एक के बाद एक बहुत सारी स्कीमें अनाउंस कर रही है, तो उसमें आप समझ रेलवे के लिए खर्च तो होने ही वाला है। आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा ही। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 2014 के पहले सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 143 एस्केलेटर्स थे और 97 लिफ्ट थे रेलवे स्टेशन पे। अब ये 2023 तक बढ़ के 1144 एस्केलेटर्स हो चुके हैं और 1195 लिफ्ट लगाई जा चुकी है। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है मंदार भोजने, उनका कहना है कि स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है, लगातार दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तेजी का वातावरण भी बना हुआ है और आगे स्ट्रॉन्ग अप मूव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप देख दो कि इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन सकती है। यानी ये जो करंट लेवल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद में फिर एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे जो टारगेट दिया गया 180 का टारगेट नियर टर्म में आता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस समय प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है और जो सिग्नल दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा वेट करें। स्टॉक एक बार 115 तक आ सकता है निचले लो में और उसके बाद में फिर तेज़ी से दौड़ेगा तो 170 को क्रॉस करेगा। तो एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग में से नीचे के स्टॉक के आने की संभावना बनेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो। वैसे बजट 2024 आने वाला है, फरवरी के पहले सप्ताह में 1 तारीख को अगर आपने बजट का ऐलान होगा उसमें और बड़ी अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद में इनको एक नया बूस्ट मिल सकता है। अब कुछ डील को डिस्कस कर लेते हैं। सुबह 9:15 पर 154 की प्राइस से करीब 9,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 154 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:15 पर 154 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर 154 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 153 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 154 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 153 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और, यानी सुबह शाम देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना, खरीदार भी थे और सामने बिकवाल भी थे। फिर 9:16 पर 150 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:31 पर 144 की प्राइस से 8 लाख शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:51 पर 140 की प्राइस से यहाँ पे करीब 14 लाख शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। फिर 11:33 पर 147 की प्राइस से 6 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये देखते हो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है फिलहाल, इसीलिए इसके दोनों तरफ जाने की संभावना बनी है। खरीदार और बिकवाल दोनों एक तरह से। एक बार पिवोट लेवल को चेक ले, यहाँ से गिरावट होती है तो 137 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 126 तक जा सकता है
और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर बड़ी गिरावट में 120 तक जाने की संभावना बनेगी, और जो कि मार्केट एक्सपर्ट भी करेगा 115 तक जा सकता है गिरावट के माहौल में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। पॉजिटिव माहौल बना तो 155 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये आज ऑलरेडी टच हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस अब 161 का इसको पार किया तो फिर 173 तक स्टॉक जा सकता है, यानी बिल्कुल 170 को पार कर सकता है। तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।